बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे ख़वातीन की एक बीमारी लिकोरिया के बारे में, जिसे सलानुर रहम भी कहते हैं। ये ख़वातीन की अंदाम निहानी से एक ज़र्द कलर की रतूबत निकलती है, जो कि बाज़ का सफ़ेद भी होती है, इसमें बदबू होती है और कभी कभी खून के चीथड़े भी होते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और कभी ये पतली भी होती है और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ख़वातीन को इसकी वजह से अक्सर कमर में दर्द, पेटरू में दर्द और रहम के अंदर ईंठन सी महसूस होती है, जिस्म में उनको सुस्ती होती है और सारे जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं। काम करने को उनका दिल नहीं करता और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बोझ सा नीचे की तरफ जा रहा है। और भी इस तरह की बहुत सी बीमारी की अलामात लिकोरिया की वजह से सामने आती हैं, जिसमें उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, खून की उनके अंदर कमी हो जाती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है और बाज़ औक़ात लिकोरिया की बजाय हैज़ का खून जारी हो जाता है। और लिकोरिया के खफीफ केसों के अंदर तो ये लिकोरिया ख़वातीन को कई माह तक जारी रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। अभी हम इसके इसबाब के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से इसबाब हैं जिसकी वजह से लिकोरिया की बीमारी ख़वातीन के अंदर होती है। तो उसमें एक तो है बाकसरत हैज़, यानी ख़वातीन को माहवारी की ज़्यादती होती है, उसकी वजह से भी लिकोरिया आना शुरू हो जाता है। या उनका रहम वगैरह टल जाए, अपनी जगह से हट जाए, यानी पीछे की तरफ हो जाए, तब भी लिकोरिया की बीमारी हो जाती है। या रहम के अंदर कोई सोजश हो जाए, कोई वरम हो जाए, जिसकी वजह से लिकोरिया हो जाता है। बाज़ ख़वातीन बच्चों को काफ़ी अरसा तक दूध पिलाती रहती हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है और लिकोरिया का मर्ज़ शुरू होता है। और बाज़ औक़ात जो ख़वातीन के अंदर दीगर बीमारियों की वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। अब हम इसके मकामी असबाब की बात कर लेते हैं, यानी कि वो कौन से सबब हैं जो कि फ़िज़िकली तौर पे भी उसको हो जाते हैं। इसमें एक तो कसरत मुजामत है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर सेक्स किया जाए तो तब भी लिकोरिया की बीमारी लग जाती है। या उसको ख़राश वगैरह आ जाए और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, उसकी वजह से भी लिकोरिया हो जाता है। और बाज़ ख़वातीन में लिकोरिया इस हद तक चला जाता है कि वो टांगों के ऊपर बहना शुरू हो जाता है और पाँव की एड़ियों तक, यानी कि लिकोरिया के जो सफ़ेद रंग की रतूबत है वो बहती रहती है। अच्छा, अब ज़ाहिर है इन सारी बीमारियों का एक हल भी मौजूद है। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं, अगर इनको इनकी अलामात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये लिकोरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से ख़वातीन को बचाया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है एलोमीना। एलोमीना के अंदर ये है कि लिकोरिया बहुत देर तक से पुराना हो, यानी बहुत देर तक जारी रहा हुआ हो और उसमें वो लिकोरिया इस हद तक बह जाए कि वो पाँव की एड़ियों तक लिकोरिया के जो रतूबत है वो बहती रहे, यानी कि इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर लिकोरिया खारिज हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ये यानी कि हैज़ से पहले हो जाता है और बाज़ औक़ात ये हैज़ बाद में आता है। तो अगर इस किस्म की अलामात हो तो एलोमीना 30 के अंदर आप इस्तेमाल करें। अगर इसका कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम आप 10-10 कतरे इस्तेमाल करते हैं, जान छुड़ाई जा सकती। दूसरी जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है पल्साटीला। पल्साटीला के अंदर रतूबत जो होती है वो इंतहाई पतली होती है और इसके साथ जलन होती है, या फिर गाढ़ी रतूबत होती है सफ़ेद या जर्द रंग की। ये उन औरतों के लिए है जिनको गर्मी ज़्यादा लगे, ये दवाई उनके लिए मुफीद है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप पल्साटीला 200 के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह शाम एक खुराक कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से लिकोरिया जो है वो ठीक हो जाता है। तीसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है बोरेक्स। बोरेक्स के अंदर सफ़ेद रंग का गाढ़ा पानी होता है और मिकदार में ये कम खारिज होता है और बाज़ औक़ात ये ज़्यादा होता है। ये रतूबत जो होती है वो निस्बतन दूसरी रतूबतों से गर्म होती है। अगर ऐसी कोई अलामत हो तो वहाँ पे बोरेक्स इस्तेमाल करें। बोरेक्स 30 के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम आप अगर इसके 10-10 कतरे लेते हैं तो कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। कमज़ोर औरतें जो कि खून की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से लिकोरिया का शिकार होती हैं, उनके लिए चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ना सिर्फ खून की कमी को ठीक करती हैं बल्कि इसके साथ साथ इससे लिकोरिया भी ठीक हो जाता है। चाइना को हमेशा छोटी ताकत के अंदर आप 1x के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम 2 टाइम, तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ खून की कमी ठीक हो जाती है बल्कि इससे ख़वातीन के जो दूसरे मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और इसके साथ साथ लिकोरिया भी इसके साथ ठीक हो जाता है। ये कुछ अर्सा तक मतवातर इस्तेमाल करना चाहिए। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है क्रोकस टावा। क्रोकस टावा
سلان الرحم کی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے۔ کروکس ٹیوا کو کیو کے اندر آپ استعمال کریں تو یہ بے حد فائدہ دیتی ہے۔ اس کو آپ کیو کے اندر 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے شام 1 گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔